बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप अपना फेवरेट चैनल वीर जी देख रहे हैं। नाजरीन, आज का जो हमारा गेस्ट है जो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल है। नाजरीन, किसी भी ड्रामे को, फिल्म को जब आप बनाते हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है उसका मेकअप। जो किरदार आपने अपने आर्टिस्टों से करवाना होता है उनको उसी रंग में ढालने के लिए, उसी करैक्टर में ढालने के लिए आपको एक शानदार मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है। आपके प्रोजेक्ट की बैकबोन होता है आपका मेकअप आर्टिस्ट, और अगर मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा, शानदार और जानदार हो तो आपके प्रोजेक्ट को सुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके किरदार अगर परफेक्ट नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर आपकी फ़ीमेल अगर बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत दिख रही हैं तो आपकी फ़िल्म कामयाब होती है, आपका ड्रामा कामयाब होता है, क्योंकि अपने पसंदीदा फ़नकारों को अच्छा और ख़ूबसूरत देखने के लिए आपकी जो ऑडियंस होती है, जो आपकी आवाम होती है, जो टेलीविज़न स्क्रीन पर या फिल्म के बड़े पर्दे पर अपने पसंदीदा फ़नकारों को देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वह अपने मनपसंद अदाकारों को खूबसूरत देखें। तो उन अदाकारों को खूबसूरत बनाने के लिए आज का हमारा बहुत ही खूबसूरत गेस्ट, जिसका नाम सैफ़ी है, और सैफ़ी है हर प्रोजेक्ट को हिट कराने की गारंटी। तो चलिए आज के स्पेशल गेस्ट, स्पेशल मेहमान सैफ़ी, जो हमारे मेकअप की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं, उनसे लगाते हैं गपशप और बताते हैं कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सैफ़ी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वही हंसता मुस्कुराता चेहरा, जब मुझे याद है मेरे साथ आपने पहला सीरियल किया, वो तो नाजरीन इसी तरह मुस्कुराते हुए ये शेवे बनाते थे। उस वक्त बड़ा खूबसूरत पप्पू बच्चा था ये। तो मैंने इसको बुलाया, तो मेरे साथ जब इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया और मेरे सीरियल में इन्होंने काम स्टार्ट किया, तो मैं दिल में सोच भी रहा, वैसे मेरी एक आदत थी कि मैं यंगस्टर्स को प्रमोट और सपोर्ट करता था, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत एनर्जेटिक था। तो जब इनको मैंने किया तो मैं थोड़ा सा डर भी रहा था कि यार ये क्या मेकअप करेगा, क्योंकि मैं लाहौर की बड़ी प्रोडक्शंस करके आया हुआ था, इस्लामाबाद में आया तो ये नौजवान मेरे मत्थे लगे। फिर इन्होंने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट ना कर सके। अभी जानते हैं जी सैफ़ी इस वक्त कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में है। सैफ़ी, क्या हो रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ अभी, और अभी लास्ट एक मेरी फिल्म शूट करवाया है। गुड। और अभी जो है 2 बड़े चैनल्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और एक तो आपके साथ भी कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। अपना वाला भी आप बताएं कि वो मेरे साथ भी अभी है। मेरा सीरियल एक हो रहा है जी, उसका सारा जो हमारे मेकअप का जो चीज़ है वो सारी सैफ़ी कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा साइड बिजनेस भी है, G9 मरकज़ में मेरा अपना सैलून है। ओके। तो उस पर भी टाइम देता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। अच्छा सैफ़ी, मुझे ये बताइए, कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जो आपकी नेचर के साथ मैच ना करता हो, जिसको मेकअप करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो, या कह लें कि उसको जब आपने सजाया तो वो ख़ुद भी हैरान हुआ, कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो परेशान हो गया हो कि वो मैं हूँ ये? वो शुरू में चलता था, शुरू में थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता था, लेकिन ये कि अब वो टाइम नहीं है। अब कोई भी फेस आ जाए, आंख बंद करके मेकअप कर लेता हूँ, और मुझे पता होता है, मुझे अल्लाह पे भरोसा है कि मेरा काम बहुत अच्छा होगा, माशाल्लाह। लोगों को भी पसंद आता है। तो कोई ऐसी आर्टिस्ट, ख़ासतौर पे फीमेल ख़वातीन का बहुत ज़्यादा जो उनका मेकअप होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी टेलीविज़न या फिल्म की आर्टिस्ट नाराज़ हों, बाज़ होती हैं जो बहुत कॉन्शियस होती हैं अपने मेकअप, यार यहाँ से कुछ ठीक नहीं हुआ, ये नोज़ मेरी ठीक नहीं हुई, या आपने मेरे आईब्रो ठीक नहीं किए। तो इस तरह की कोई मुश्किल तरीन किस्म की कोई एक्ट्रेस हो जो आपको समझें कि उसने बड़ा टफ टाइम दिया हो आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आप जादूगर हैं कि सारे बंदों को काबू कर लेते हैं? नहीं, वो होता ये है कि जब आप कंफ्यूज होते हैं ना, तो आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना है, कॉन्फिडेंस के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो वो फिर कॉन्टिन्यूसली चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, और वो बहुत अच्छी चीज़ बनती है। तो सबसे पहले जो है ना, कंफ्यूज होना छोड़ दें। जो और ब्यूटिशियंस हैं, ठीक है, वो रेगुलर ही काम को लेके चलते जाएं और बहुत कॉन्फिडेंस रखें, तो वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है।
वेरी गुड नाज़रीन, यही चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। मेरा एक सीरियल था, तो उसकी रिकॉर्डिंग पे, अपना नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि मेरे लिए काबिल एहतराम हैं वो आर्टिस्ट सारे। तो एक हमारी फ़ीमेल आर्टिस्ट थी, बड़ी दबंग आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा जुमला बोलती हैं, बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस की मालिक हैं। तो वो थोड़ा सा टफ़ टाइम लेती थी मेकअप में, तो मैंने सैफ़ी के हवाले किया, याद आ गया आपको? तो मैंने सैफ़ी के हवाले किया, मैंने कहा बेटा इसको थोड़ा सा सेट पे इसका गुस्सा और इसकी ये चीज़ें भी कंट्रोल करके सेट पे भेजना, ताकि जब मैं शॉट लूँ तो मेरे जो शॉट्स हैं या जो मैं सीन सोच के बैठा हूँ कि मैंने ऐसी परफॉर्मेंस लेनी है, तो उसके लिए ये रेडी हो, मुझे तंग ना करे। सैफ़ी ने जब उनका मेकअप किया तो थोड़ा सा दिमाग भी ठीक किया। उसके बाद जब वो सेट पे आई तो बाकमाल परफॉर्मेंस दी। एक्ट्रेस तो वो बहुत ही बाकमाल थी, बट उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी और वो दोस्ती के साथ एक माहौल क्रिएट किया कि हमारा वो सीरियल भी बेहतरीन गया। और उनकी जो परफॉर्मेंस थी और उनका जो मेकअप था इतनी खूबसूरत लगी थी कि माशाल्लाह। तो सैफ़ी, ऐसे आपको पता है बहुत सारे वाक़यात होते हैं। अच्छा सैफ़ी, मुझे ये बताइए कि सैफ़ी को किस उम्र में पता चला कि सैफ़ी एक ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट है? ये देखिए, ये जो टैलेंट होता है ना, गॉड गिफ्टेड, एक तो अंदर होता ही होता है, लेकिन मुझे मेकअप का बिल्कुल नहीं पता था। मैं एक एशियन टीवी था आसिफ खान साहब का स्टूडियो, मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे एक सिंगर थी, बहुत अच्छी सिंगर थी, तो उनका मेकअप बैलेंस में नहीं था। एक आँख छोटी और बड़ी लग रही थी, तो मैंने उनसे सिर्फ कहा कि अगर माइंड ना करें तो मैं आपसे एक बात कहूँ, तो उन्होंने कहा जी बोलें। तो उनका एक आँख छोटा और बड़ा था, मैंने कहा एक आँख में शेड कम लगा हुआ है, तो वो चीज़ जो थी उनको बहुत अच्छा लगा और वहाँ से मैं क्लिक किया और फिर आपके सामने। देख लें नाजरीन, ये होता है गॉड गिफ्टेड बाय बर्थ। जो आर्टिस्ट होता है ना, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो क्रिकेटर हो तो उसकी बचपन की आदतें होती हैं कि वो खेलता रहता है, अगर सिंगर हो तो कोई सुने ना सुने वो गाना सुना देता है, तो मेकअप आर्टिस्ट हो तो उसकी आंख बहुत बारीक होती है, वो देख लेता है कि यार ये तो यही हुआ इनके साथ भी कि इन्होंने एक छोटी और एक बड़ी आंख देख ली और उसको ठीक किया। वहाँ से सैफ़ी जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न और फिल्म में आए और उन आर्टिस्टों की जिनकी आंख छोटी और बड़ी होती थी, मतलब बड़ी छोटी, उसको ठीक करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आए और आज तक ठीक कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड, अच्छा है। अच्छा मुझे ये बताइए, माज़रत के साथ उन आर्टिस्टों से कभी ऐसा हुआ कि किसी आर्टिस्ट ने आपको कहा हो कि जी मैनू फलानी वर्गी हीरोइन बना दो और वो खुद दूजी हीरोइन वाली हो, पीन वाली हीरोइन को चक्के छाते फिर हो, तो इस तरह का कोई वाक़या हुआ कि आपने ऐसी बंदी को बाद में फिर सजाया तो ऐसी सजी के बाद फिर वो सज ही गई, ऐसा कोई हुआ वाक़या? ऐसा अमूमन होता रहता है, लेकिन ये कि उसको फिर हम लोग वर्ड्स कुछ और देते हैं ना, कि जब वो हाई ग्लैमरस हो तो फिर पता चल जाता है कि उसको कौन सा कैरेक्टर दे रहा है। सबसे पहले तो ये होता है ना कि डायरेक्टर्स के साथ हम लोग का ये होता है कि कैरेक्टर डिसाइड होता है कि इनका ये है, ये है, ये, फिर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम अपने अंदर एक माइंड बना लेते हैं कि अच्छा इसको ये कैरेक्टर देना है, इसको ये इसका मेकअप देना है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फिर वो बहुत अच्छा ही होता चला जाता है। वेरी गुड। अच्छा सैफ़ी, मुझे ये बताइए, मेकअप की बात भी हुई, आपका आना इंडस्ट्री में वो भी पता चल गया, एक पुठी अखनू से दिया कीता। आप गुस्सा ना कीजिएगा अगर आप सुन रही हैं इसका इंटरव्यू, थोड़ा सा इस तरह का माहौल बनाना ज़रूरी होता है। मुझे ये बताइए, सैफ़ी बचपन में शरारती था या बहुत सीरियस चुप रहने वाला? वैसे नाज़रीन ये बहुत चुप रहता है, मेरे सेट पे जब भी आया है तो मुझे ढूंढना पड़ता था कि सैफ़ी कहाँ है। इसने अपना काम किया, सजाया, काम शुरू हुआ, एक नुक्कर पे बैठ गया, साइलेंस, चुप, रिमोट कंट्रोल, मतलब इसको साइलेंस मोड पे हम कर देते थे, वो वाला हिसाब होता था। तो बचपन में ही ऐसे सीरियस बच्चे थे या शरारती थे, दुनिया को देखकर खामोश हुए कि नहीं यार काम करना है तो चुप रहना है? बहुत शरारतें, बचपन में मैं बहुत शरारतें करता होता था। इवन कि जब हम लोग घर से जब निकलते थे खेलने के लिए, लोगों को तंग करना, घरों की बेलें बजाना और इस तरह की, और कभी लड़ाई झगड़ा इस तरह का बड़ा होता था। फिर जब आस्ता आस्ता पता चलता गया कि बड़ा होता गया, मैनर्स ऑटोमेटिकली आता रहा, फिर बस स्मूथ हो गया। नहीं, मुझे ये बताएं, ये जो आप बेल बजा के भागते थे, इस पे कभी पकड़े गए और छतरौल हुई? मतलब पब्लिक को बताना चाहिए ना जी, कोट भी पे ही है। नहीं, पकड़ाई कभी भी नहीं थी। अच्छा नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, मैं बहुत शरारती था और हमारे शबरात में पटाखे बड़े जो है वो लोग फोड़ा करते थे, तो सबसे ज़्यादा पटाखे मैं फोड़ा करता था और अक्सर मैं पकड़ा भी जाता था।
शतरौल इसलिए नहीं होती थी कि मैं बड़ा सख्त आदमी था, सबको पता था अगर इसको मारा तो कल ये फिर करेगा और ये बाज नहीं आएगा। तो बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करके करते सन, तेरी मेहरबानी इंज ना करी वरना आपा नूं दस के, यानी मेरी अम्मा जान को बता के तो तेन शतरौल करा देंगे। यही थ्रेड होता था मेरे लिए। तो ये एक बड़ा मज़े का सैफी ये बड़ा मज़े का वाक़या होता है कि आप किसी की नाज़रीन। वैसे एक बारी मेरे मोहल्ले दे विच ताज़ी शादी हुई तो जिस कमरे दे विच दुल्हा बैठते सन असीं उहदे विच बहुत पटाखे फोड़े, सारी रात असीं उन्हां नूं तंग कर छड़िया और उस पर मुझे बहुत जो है ना फैंटी भी लगी थी बड़े भाई से। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी माशाल्लाह सीरियल भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप इन हैं मार्केट में, तो मुझे ये बताइए हमारे देखने वालों को जो नया टैलेंट आना चाहता है इस फील्ड में कि यार ये बड़ा चमकता सा हमारा ये शोबा है, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि आने से पहले कौन कौन सी चीज़ों को वो फॉलो करें? देखिए सबसे पहले तो होता है ना, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट की बात करते हैं या एक्ट्रेस की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि जो शौक होता है ना वही आपको आगे ले जाता है। अगर शौक नहीं है तो हर चीज़ बेकार है आपके लिए। तो मुझे शौक बहुत था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं इस मकाम पे बैठा हूँ। अच्छा सैफी मुझे एक बताइए एक चीज़, यार एंज ना देखा कर अल्लाह की कसम तू। अच्छा मुझे ये बता, मैं इसी पे सवाल करता हूँ नाज़रीन, मुझे ये बताइए सैफी, ये जो आप रोमांटिक सी आँख से बड़े खूबसूरत और खौफनाक किस्म के जो जेस्चर देते हैं और इससे आपको पता मैं दौड़ा करता था, ठीक है, मुझे ये बताइए कि क्या सैफी अभी भी इसी तरह रोमांटिक आँखों से, शरारत भरी आँखों से लुक देता है या सिर्फ मुझे छेड़ने के लिए देते थे? मैं छेड़ने के लिए करता होता था क्योंकि वो आप इतने बिजी होते थे शूट्स में। तो दूसरा ये कि मेरी कोशिश होती थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहूँ, कभी एक्ट्रेस के साथ कभी कुछ। तो फ़ानी भाई को मैंने बड़ा तंग किया, बहुत तंग किया। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हमने वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना उसको बहुत अच्छा स्पेंड करना होता है फैमिली की तरह। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब कोई अगर थका हुआ है उसकी थकावट दूर करने के लिए एक स्माइल से बहुत अच्छा हो सकता है, तो वो मैं देता होता हूँ, वो भी मैं इनको लुक देता होता हूँ, ये भाग जाते थे। नाज़रीन मैं आपको बताऊँ ये बड़ा फ़नी, मैं काम में इतना वो बिज़ी होता था तो ये एक ऐसी ख़तरनाक, मैं भी क्लीन शेव करता था तो ये भी क्लीन शेव करता था, बड़ा क्यूट सा ये भी और मैं भी माशाल्लाह क्यूट ही सा। तो नाज़रीन ये एक रोमांटिक सी लुक मुझे देता था तो मैं इधर के हाथ जोड़ के तो दौड़ जाना था। ये फिर कहता था फ़नी भी काबू तो आप मेरे आएंगे, तो काबू में नहीं आया और ना मैं आऊँगा, इसके ये बहुत शरारती है। आज पता चल गया आपको कि ये शरारत सेट पे जानबूझ के करता था और आज ये राज भी फाश हुआ कि ये इसलिए करता था कि जो डायरेक्टर होता है वो अंधाधुंध काम कर रहा होता है तो उसको एक छोटा सा स्माइल दे देना या शरारत से करना ताकि वो थोड़ा सा हंस भी ले, क्योंकि सबसे टेंस या सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार अगर सेट पे कोई बंदा होता है तो डायरेक्टर ही होता है, क्योंकि उसकी जान सूली पे लटकी होती है प्रोजेक्ट की वजह से कि अच्छा हो। हर बंदे से काम लेना वो एक डायरेक्टर ही की ज़िम्मेदारी होती है। तो थैंक यू सो मच, इसका बहुत शुक्रिया सैफी का, को राज आज पता भी चल गया कि मैनू इंज करके क्यों तकदा हुंदा सी। अच्छा सैफी मुझे ये बताइए, माशाल्लाह से आपने एक साइड बिज़नेस भी है, इसका सलून भी है और आप जो काम करवाना हो अगर आप सैफी के पास आएँ तो ये सिर्फ ड्रामा की सर्विसेज नहीं देते, इनका एक तगड़ा सा सलून भी है। आपने अगर इनसे अपना काम करवाना है, अपना पार्टी मेकअप, या आपने किसी महफिल में जाना है, किसी अच्छी शादी में जाना है, तो उसका अगर आपने कोई काम करवाना है तो सैफ़ी अवेलेबल है और A+ ये काम करते हैं। सैफ़ी आपका जो सलून है ये किस जगह पे वाक़ है? मेरा सैलून G9 मरकज़ में है, इस्लामाबाद में। जी इस्लामाबाद में है। चलें हम आपके लिए बहुत दुआगो हैं कि आप खूब तरक्की करें। मेरे साथ तो ये काम कर रहे हैं अपना, मेरे हर प्रोजेक्ट में मेरे साथ होते हैं सैफ़ी। जिन डायरेक्टर्स के साथ, जिन इदारों के साथ सैफ़ी काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानी पैदा करे और वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हों और आपको यानी हमारे देखने वालों को वो बहुत पसंद हो। सैफ़ी का काम बहुत अच्छा है, करते रहेंगे और इसी तरह तरक्की करते रहेंगे। हम अगले किसी एपिसोड में भी आपको सैफ़ी से मिलवाएंगे और सैफ़ी के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे उनके बारे में भी बताते चलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह किसी बड़े नाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वीर जी टीवी को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और उसकी बेल को ज़रूर बजाना है ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अपना फीडबैक दीजिएगा।
अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान। थैंक यू वीर जी टीवी।